यादव प्रधान पद के उम्मीदवार हैं आप, भाभी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, हमारे हृदय के गार्जियन हैं आप। जहाँ तक विरहा जगत है, हर कलाकारों से रुचि रखते हैं आप। बहुत बहुत नमन व प्रणाम। माई भगवती करे प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहें। ध्यान दीजिएगा आप लोग। भगवान श्री कन्हैया गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपने लोगों को बचाए वर्षा से, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने बचाया और कोनो व्यवस्था उनके पास नहीं रहा। क्यों वो गोवर्धन पर्वत को ही उठाने के लिए गए? क्यों? ये हमारे लोकगीत में मिली खाली गोवर्धन पर्वत है काहे नक पे उठाए। और जो वर्षा हुई, पानी जवन बरसत रहे, इतना मूसलाधार बारिश भये, पानी का भइल मान लग गाँव वासी तो बच गए, लेकिन वो पानी का भो खाली 2 यंत्र में देते फिर रुचि से सुने करे आगे से। आवा। और ये हमारे बड़े भैया आदरणीय आप सम्मानित श्री त्रिभुवन यादव जी, सारी पट्टी समाजवादी पार्टी के प्रखर सिपाही हैं आप। सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार, बहुत से माया का पुरस्कार, चरण वंदन है, आशीर्वाद की चावक कहे। गौर करेंगे। जन्म में यादू नंदन सुना, जन्म में यादू नंदन सुना, यद कुल घराना वाला, यादू नंदन सुना, यादू कुल घराना वाला, यादू नंदन सुना, यादू कुल घराना। जन्म में यादू नंदन सुना, अरे याद कुल घराना वाला, त्रेता युग में रामचंद्र के, त्रेता युग में रामचंद्र के रहल इन करता नवारा, त्रेता युग में रामचंद्र के रहल जे करता नवारा, त्रेता युग में रामचंद्र के रहल जे करता नवारा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को लंका में जाना था। लंका जाने के लिए समुद्र में मार्ग तैयार करना था, और मार्ग तैयार करने के लिए नल नील को बुलाया गया। नल नील को जब बुलाए तो हुआ जवन पाथर रखा रहा, नल नील पूरा पाथर जवन पाथर छू ले, उनका आशीर्वाद रहे, वो कागज हो जाए। पाथर के उठा करके ले गए। अच्छा मार्ग तो बनाए, मार्ग तो बनाए, लेकिन वो पत्थर आया कहां से? गोवर्धन श्रेष्ठ पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन के पास। और ये हमारे चाचा जी बनारसी लाल गुप्ता जी, बहुत से माया का पुरस्कार चरणों में पहलगी, बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम भाई। 2 पुरस्कार हम बोलते इतनी समय लागी, हम खत्म कर दी तो ए भैया। पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन के पास हनुमान जी गए, चरणों में झुक गए, प्रभु आज आपका काम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में लगा है। गोवर्धन श्रेष्ठ पर्वत कहना रे, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ, आज मेरी जरूरत प्रभु श्री राम को है। जब इतना कई दिन कहन ठीक बल, लेकिन हनुमान हमसे त्रिवाचा बांधा कि सही सही राम के चरणों में लेके चल गया। हनुमान कहन हम वादा करते ही तोहका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में लेके चलब। गोवर्धन पर्वत कह दिया ठीक। हनुमान जी नीचे हाथ लगाए लेके चल रहे हैं, और जब लेके चल रहे हैं एक ही बातचीत करे में लेट हो गया, हो कि मार्ग तैयार हो गया। जब हो कि मार्ग तैयार हो गया तो चिड़िया चहचहाने लगी, और जब चिड़िया चहचहाने लगी हनुमान जी चिड़िया की बात समझ गए, इशारा समझ गए कि हो कि मार्ग तैयार।
तैयार हो गया बात। अब वहीं गोवर्धन पर्वत के रखे लगे, तब गोवर्धन पर्वत गुस्से में बोलता है, ए बंदर, ए हनुमान, मुझसे वादा किए हो मुझे तुम श्री राम के शरणों में लेकर चलोगे, दर्शन कराओ। वो मुझे स्पर्श करेंगे, मैं उनको स्पर्श करूंगा नहीं, शराब दे देवे का जान लो, इसो बहाना रहा। हनुमान कांपे लगे, रे बाप रे बाप, प्रभु कहन क्या करूं, वो मार्ग तो तैयार हो चुका है, अभी हम पाथर करब का। तब हनुमान जी वहां पर त्रिवाचा बांधे, मैं स्वामी आपसे वचन देता हूं, ये युग में अगर राम तो होकर ना छुई है तो कोनो बात नहीं बा, लेकिन आने वाले द्वापर युग में उनका दूसरा जन्म होगा, तब वो स्वयं आपके पास आएंगे, और स्वयं जब आपके पास आएंगे तब आपको अपने हाथों से स्पर्श करेंगे। गोवर्धन पर्वत कहन पक्का, कहन पक्का, ये मेरा वादा है, वादा है। इतना कह कि हनुमान जी हुआ से चला गया पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन के रख के। त्रेता युग बीता, जब द्वापर आया, राम के रूप जब कृष्ण के भवा, तब कन्हैया जी गए, और जब कन्हैया जी गए तब वही गोवर्धन उठाए, बात हनुमान जी की रही। अंतरे में कहना पड़ा मां सब, लास्ट अंतरा बा, फिर रुचि के नंबर दे बोल देते। सारी माया भगवान श्री विश्वकर्मा जी की रही है। विश्वकर्मा जी ना बन रहे के हाथे सारा काम करे होते, ना उनकर सारा काम सपोर्ट करे होते, तो का करे, काम ही होते। यही से हमारी कहानी समाप्त बा। अब आप लोग रुचि यादव जी से नंबर ला, और ये साहिल भैया हमारे कोरस के शानदार वादक